देखिए, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटीज की यदि हम बात करें तो क्या होता है कि सिस्टम में जब हम सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं तो कुछ अननेसेसरी फाइल बनती है, और वो अननेसेसरी फाइलें हमारे सिस्टम के अंतर्गत जो मेमोरी है उसमें उसको कंज्यूम करती है, उसमें बैठने का काम करती है। तो डिस्क क्लीनअप उन अननेसेसरी फाइलों को हटाने का काम करता है। जैसे जिस रूम में जिस मकान को हम यूज करते हैं, हम उसमें डस्ट लेके नहीं आते, धूल लेके नहीं आते, धूल के कण, लेकिन वो आते ही, उनकी प्रवृत्ति, हम आते हैं तो हमारे साथ में आता ही आता है। स्पेस बहुत कम होगा उनका डस्ट का, लेकिन यदि ऐसे डस्ट फाइलें या इस प्रकार की फाइलें या इस प्रकार का जो डस्ट है, धूल है, वो कई दिनों तक, महीनों तक या सालों तक पड़ा रहेगा, एक समय में आपको उसमें यूटिलाइजेशन का जो जगह है वो नहीं मिलेगा, यानी वो भर जाएगा धीरे। सेम सिस्टम में भी यही होता है कि सिस्टम जब यूज होता है तो इसमें कुछ अननेसेसरी फाइलें बनती हैं। जैसे एक फाइल बनती है टेम्पररी फाइल, हालांकि टेम्पररी फाइलें कुछ सिस्टम से बनती है, और अधिकतर उसमें जो बनती है उसमें बनती है इंटरनेट से, जिसको हम कुकीज फाइल बोलते हैं। ये फाइल बनती क्यों है, जनरेट क्यों होती है? तो इनका मूलतः कारण जो एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि जब भी हम अपने सिस्टम पर कोई भी साइट ओपन करते हैं, उदाहरण के तौर पर हमने ओपन किया google.com, www.google.com। अब ये जो गूगल का पेज है, ये कहाँ अवेलेबल है? तो ये किसी सर्वर पर अवेलेबल है, गूगल के सर्वर पर है, अवेलेबल है, माना कि गूगल का सर्वर है, यहाँ पर डेटा सेव है। अब हमने जब अपने पीसी पर www.google.com ओपन टाइप किया तो हमारा सिस्टम कहलाएगा क्लाइंट, और ये सिस्टम कहलाएगा सर्वर। क्या कहलाएगा? सर्वर। तो हमारे क्लाइंट ने इस सर्वर को रिक्वेस्ट किया कि हमें ये फाइल चाहिए अपनी, किसके माध्यम से? इसके आगे लगा होता है HTTP टर्मिनेटर डबल स्लेश, एच भी लगा होता है, लेकिन HTTP प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये डेटा जो सर्वर में है ये यहाँ पर हाइपर हुआ, यानी यहाँ पर मूल था और यहाँ से हाइपर होकर के एक्सेस होकर के यहाँ आया। जैसे आप अपने घरों से आए तो यहाँ परमानेंट रहने के लिए आए नहीं, आपने कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग किया, फिर आप चले गए। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जो आपके साथ में डस्ट आया वो आप लेके गए, आप लेके आए भी नहीं थे, लेके गए भी नहीं, लेकिन कुछ तो छुड़ गया। वो होता ही है, हमारे पैरों में डस्ट लगी रहती है, तभी तो डेली का झाड़ू निकालना पड़ता है, नहीं होता तो फिर क्लीन रहता। यहाँ से फाइल यहाँ आई तो एक इंडेक्स पॉइंट चाहिए, जैसे हम अब घरों से आए यहाँ तो यहाँ पे बैठने के लिए कुछ जगह चाहिए, हमें एक रूम चाहिए, तो वहां से हम यहाँ एक्सेस हुए, यानी इस सर्वर से डेटा यहाँ आने के लिए उसने इंडेक्स पॉइंट बनाया लैंडिंग करने के लिए। जैसे हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल से सुजालपुर आ रहे हैं तो क्या बनाया था? हेलीपैड बनाया था, ठीक है, ताकि उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ करके यहाँ लैंडिंग करेगा। लैंडिंग करने के बाद यानी उनको जो भी वर्क है वो उन्होंने किया, वापिस वो चले भी गए, ये हेलीपैड उनके साथ में लेके गए। अब दूसरे नेता आए, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि मैं इनके हेलीपैड पर नहीं बैठूंगा, या मेरा हेलीकॉप्टर इस हेलीपैड पर नहीं बैठेगा क्योंकि बीजेपी वाला हेलीपैड हो गया। माना कि ऐसा है, ऐसा होता नहीं है, पर यहाँ सिस्टम की फाइल में तो ऐसा होता है। जितनी बार भी आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो उसको नहीं मालूम कि पहले से हेलीपैड बना है। हर वेबसाइट यहाँ से लिंक होने के लिए अपना एक इंडेक्स पॉइंट क्रिएट करती है, कहां पर? हमारे सिस्टम में, और हमारे सिस्टम में भी कुकीज फाइल टेम्पररी फाइल्स के अंतर्गत, और उसके बिहेव पर वहां पर वो आकर के और फिर एक्सेस होती है। जितनी बार आप इंटरनेट यूज करेंगे उतनी बार एक छोटी सी फाइल बनेगी, क्यों? एक्सेस होने के लिए। वहां पर उसने छोड़ दिया, वहां एक्सेस हुआ, वापस चला गया। तो जब वो वापस जाता है, हेलीकॉप्टर उड़ गया, तो जो हेलीपैड है, इसको एक तरीका है कि आप उसको खत्म कर दें। कौन करेगा?
जिसने भी उस कार्यप्रणाली को अपनाया, यानी सिस्टम में इन टेम्पररी फाइलों को डिलीट कौन करे? जिन्होंने भी सिस्टम का यूज किया। तो ऐसे कई फाइलें यहां पर बनती है। और इसी प्रकार सिस्टम में, क्योंकि हमारा मूल डाटा कहाँ है? हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क से रैम में आया और एक्सेसिंग की प्रोसेस हुई, तो उसको एक टेम्पररी बेस चाहिए, स्पेस चाहिए, जिसके बिहाफ पर वो एक्सेस हो सके। तो ऐसे कई फाइलें सिस्टम बनाता है, जो कुछ तो डिस्क क्लीनअप के माध्यम से हटाई जा सकती है सिस्टम की। इंटरनेट की जो होती है उनको कुकीज के नाम से माना जाता है, समझा जाता है, वहां से हटाई जाती है, कुछ टेम्परेरी से हटाई जाती है, जो हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं स्पीड को कम करने का काम करते हैं। तो हम दोनों तीनों चारों को देख लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। पहले मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कुकीज बनती है। आप यदि चाहें कि हमारे सिस्टम में कुकीज बने ही नहीं, तो ऐसा संभव ही नहीं है, किसी भी सिस्टम में संभव नहीं है, क्योंकि जिस जिस में इंटरनेट ये यूज किया जाएगा उसमें कुकीज बनना पक्का है, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस ही उस बिहाफ पे होगा, एक पॉइंट बनाएगा वो, और आपके सिस्टम में वो स्टोर होगा। वो फाइल बहुत छोटी होगी, लेकिन ऐसी कई फाइलें जब होगी तो सिस्टम की स्पेस की जो मेमोरी है, स्पेस है, उसको भरने का वो काम करेगा। तो सबसे पहले डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के लिए आप विंडो की प्रेस करें और यहाँ पर टाइप करिए डिस्क क्लीनअप, ये आ जाएगा। इसको एंटर करिए। बोल रहा है डिस्क क्लीनअप ड्राइव सिलेक्शन, आप किस ड्राइव को क्लीन करना चाहते हैं, यानी किस रूम का झाड़ू लगाना चाहते हैं। तो आपकी ड्राइव आ जाएगी यहाँ पर सी डी। हमने कहा कि सी में बहुत सारी अननेसेसरी फाइलें हैं, ओके करिए। अभी देखिए इसमें 40.2 MB की अननेसेसरी फाइल, इसमें टेम्पररी फाइल है, देखो इंटरनेट, ये टेम्पररी इंटरनेट फाइल 682 पे, इनको बनने से रोका ही नहीं जा सकता, ये हर बार बनेगी जब जब आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे। आप क्या करिए, इन फाइल्स को सिलेक्ट करिए एंड ओके करिए। बोल रहा है आर यू श्योर वांटेड टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, क्योंकि ये फाइल टेम्पररी डिलीट नहीं होगी, ये फाइलें यहाँ से परमानेंट डिलीट होगी, और इसलिए वो आपसे कंफर्म कर रहा है। हमने कहा कि यस या डिलीट फाइल। देखो किस किस को करा, नीचे बताया भी उसने, ठीक है। एक तो हो गया डिस्क क्लीनअप। दूसरा, एक टेम्प नाम की डायरेक्टरी होती है, तो आप स्टार्ट क्लिक करिए, यहां पर टाइप करना होगा आपको रन, और रन पर टाइप करिए टेम्प, TEMP। ये सारी फाइल है, इन सभी को हम कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे, कंटिन्यू। इसमें हो सकता है एक दो फाइल जो इस समय कहीं ना कहीं एक्सेस हो रही हो, वो डिलीट नहीं होगी, उनको छोड़ दीजिए। इसी प्रकार इसको नोट कर लेना, कहाँ पे जाना है, रन पर, और यहाँ पर टाइप करना है। अब टाइप करना है, पहले तो टेम्प टाइप करना है, सेकंड टाइम में परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, इस प्रकार से एंटर दीजिए, कंट्रोल A डिलीट करो। हो गया। कौन कौन सी कमांड है, एक तो टेम्प और एक परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, एक हमने चलाया डिस्क क्लीनअप। अगला आता है इसके बाद, और एक और रिसाइकल बिन, ये हम पहले कर चुके हैं। तो रिसाइकल बिन में जो फाइलें हैं उनको भी, अब देखिए कुछ फाइलें यहाँ पर जो टेम्परेरी से आपने डिलीट की वो यहाँ चली गई, बता भी रहा लोकल सी यूजर श्री एप डेटा के अंदर, लोकल के अंदर टेम्प। तो ये हमने शिफ्ट के साथ डिलीट नहीं किया था, तो रिसाइकल बिन में आ गई। 338 फाइलें थी। तो ऐसा ना हो जाए कि आपने टेम्परेरी नाम की डायरेक्टरी से तो डिलीट कर दिया, लेकिन रिसाइकल में भरा पड़ा है। तो रिसाइकल बिन को भी आप क्लीन कर दीजिए। सिस्टम के यदि अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो एक तो टेम्परेरी फाइलों को डिलीट करना, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज को डिलीट करना, डिस्क क्लीनअप को डिलीट करना,
रिसाइकल बिन से भी उनको रफा दफा करना। ठीक है, इसके बाद एक और होता है डिस्क डिफ्रैगमेंट। कहीं ना कहीं डिस्क डिफ्रैगमेंट भी सपोर्टेबल है सिस्टम के परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। क्या होता है कि जब हम सिस्टम के अंतर्गत फाइलों को सेव करते हैं तो फाइल एक सिक्वेंशियल पैरामीटर में सेव हो जाती है, जैसे पहली फाइल, दूसरी फाइल, इस प्रकार से। कुछ समय पश्चात हमने इनमें से कुछ फाइलों को डिलीट कर दिया, इस प्रकार से। तो इन फाइलों के बीच का स्पेस बना रहता है, इस प्रकार से। तो फ्रेगमेंटेशन में कहा गया है कि फाइल का अलग अलग खंडों में बटा होना ही फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। डिस्क डिफ्रैगमेंट इन अलग अलग खंडों को, ये जो बीच में स्पेस है, इनको एक सिक्वेंशियल क्रम में व्यवस्थित करता है। जब सिक्वेंशियल में ये जगह हो जाएगी फाइलें, तो ये जो बीच का स्पेस है ये हमें एक तरफ फ्री हो जाएगा। तो इससे दोनों ही फर्क पड़ता है, एक तो स्पेस मिलेगा, साथ ही सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। तो इसके लिए हम डिस्क डिफ्रैगमेंट, ये डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज नाम कर दिया इसका, फिर इसका नाम डिस्क डिफ्रैगमेंट नहीं था। चाहो तो पेंसिल से नोट लिख लो। ओके, इसको हम क्लिक करेंगे, किसका फ्रेगमेंटेशन करना है उस ड्राइव को आप सिलेक्ट करिए, देन ऑप्टिमाइज को क्लिक करिए। ये पूरा प्रोसेस इसमें चालू हो जाएगा और कुछ समय बाद आपको स्पेस बढ़ करके मिलेगा। ठीक है, तो कर सकते हो। ये कंप्लीट है पहले से, अभी भी किया था पिछली क्लासेस में। इसमें टाइम लग सकता है आपके सिस्टम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइल यदि पहले से है और बहुत पहले आपने डिस्क में चलाया था, तो वो सभी फाइलों को व्यवस्थित करता है, डिस्क करता है। उनके जो कि इंडेक्स पॉइंट जो है बने हुए हैं, जो है वो भी हो सकता है कि चेंज है। आपको एक्सेसिव में वही लोकेशन मिलेगी, लेकिन बीच का स्पेस मिल जाता है। इसमें ऐसा प्रैक्टिकल होकर के कुछ भी नहीं आएगा, पूरा प्रोसेस हो जाएगा, 100% बता देगा। जैसे डिस्क क्लीनअप में या टेम्परेरी फाइलों को डिलीट किया तो उसमें हमें पता चलता है कि हाँ डिलीट हुआ है, इसमें ये प्रोसीजर जारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन। हमें अपने सिस्टम के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि हमारे सिस्टम में क्या प्रोसेसर है, क्या रैम है, पूरा इंफॉर्मेशन। तो वो आपको अवेलेबल करवाता है सिस्टम इंफॉर्मेशन। टाइप करिए आप सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये सामने आ जाएगा और सिस्टम इंफॉर्मेशन विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्या टाइप करना है, सिस्टम इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो दे रहा है ओएस नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज इसमें डला हुआ है। वर्जन कौन सा है, तो 10 है इसका, विंडोज 10, उसमें 19042 बिल्ट इन है। यदि आप इसका सही वर्जन देखने जाएंगे तो वो आपको अपडेट दिखाएगा। यहाँ सिस्टम इंफॉर्मेशन है, यदि वर्जन देखना है तो विंडो की पर आप टाइप करिए विनवर। क्या टाइप करेंगे, विनवर, एंटर करेंगे तो ये दिखा देगा। वर्जन 20H2 है, लेकिन बिल्ड कौन सा है, जो बना था वो है 19042, लेकिन अपडेट होकर के 21H2 आ गया है, यानी 20H2 फाइल की वर्जन की फाइल इसमें अपडेट हो चुकी है। बाकी मेन ये है, तो यहाँ पर दिखा रहा है वर्जन उसका। अदर ओएस डिस्क्रिप्शन, क्या इसके अलावा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, तो बोले नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय की जो सिस्टम है वो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम से है। मल्टी यानी एक साथ आप एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं, चला नहीं सकते। अब चाहे कि आधे विंडो में हम आधे स्क्रीन में हम विंडो चला रहे हो, आधे स्क्रीन में लिनक्स से चला रहे, ऐसा संभव नहीं है। पर हाँ, दोनों को आप एक साथ इंस्टॉल करके रखिए। जब बूटिंग होगी तो वहां से आपसे क्रम पूछेगा कि कौन सा बूट करना है, विंडोज या लिनक्स, तो आप हम कर सकते हैं। अभी नहीं है। ओएस मैन्युफैक्चर किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। सिस्टम का नाम क्या है, द न्यू सी हमने दिया था सिस्टम का। सिस्टम मैन्युफैक्चर एचपी है। सिस्टम मॉडल कौन सा है ना, सिस्टम का टाइप कौन सा, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी टैली के अंतर्गत ये बात कही गई है कि टैली को, अभी टैली प्राइम की बात कर रहा हूँ, टैली प्राइम को यदि आपको चलाना है तो उसमें 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम में।
तो इसमें दोनों चीज होती है, जो हार्डवेयर होता है वो भी 64 बिट होता है और सॉफ्टवेयर तो है ही है। अब आपका यदि हार्डवेयर 64 बिट है और आपने उसमें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है तो थोड़ा परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। जो हार्डवेयर की कैपेसिटी है 64 रन करने की, तो फिर आप उसमें 64 डालिए। कुछ मामले ऐसे हैं, कुछ एप्लीकेशन ऐसे लेकिन बहुत कम है ऐसे जो 32 बिट को सपोर्ट करते हैं, 64 में नहीं चलते, उनकी कंपैरेटिव फाइल नहीं होती है इस कारण से। बाकी अधिकांशतः जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट हार्डवेयर होगा उसमें 32 बिट सारे एप्लीकेशन चल जाएंगे, क्योंकि वो तो उसका डबल है। लेकिन यदि आपका सॉफ्टवेयर 32 बिट है और हार्डवेयर भी, पहले तो हम हार्डवेयर को लेकर चलें, यदि आपका हार्डवेयर 32 बिट है, 32 बिट मीन्स इनकी जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो 32 बिट पर है, बिट प्रोसेस। तो यहां पर यदि 32 बिट हार्डवेयर आपका है तो उस पर 64 तो चलेगा ही नहीं सॉफ्टवेयर, यानी विंडो को आप 64 डालना चाहे तो नहीं चलेगा, हमें 32 ही चलाना पड़ेगा। और ऐसे जो सिस्टम आते हैं वो 64 की अपेक्षा जो 32 है सस्ता भी आएगा प्राइस में। कई मामले ऐसे हो सकते हैं कि आप कोई कंप्यूटर ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, एक लैपटॉप एक दुकान वाला 2000 रुपये कम में दे रहा है, वही लैपटॉप दूसरा दुकान वाला 2000 ज्यादा में दे रहा है, तो कहेंगे सब कुछ तो वही है, कंपनी वही है, एक ही कंपनी है, एक ही रैम है, एक ही हार्ड ड्राइव है। हो सकता है कि उसका जो प्रोसेसर है हमें ये भी पूछ लेना चाहिए उससे कि आप कौन सा प्रोसेसर दे रहे हो सकता है कि 32 बिट प्रोसेसर हमें दे रहा हो, हालांकि वर्तमान समय में सब लगभग 64 बिट आ रहे हैं, 32 बिट नॉर्मली आते नहीं है। तो ये सिस्टम का मॉडल यहाँ पे दिखाता है x64 बिट। जो 32 बिट होगा उसको x32 ना लिखा जा करके उसको x86 लिखा जाता है। x86 लिखा गया मतलब कि ये 32 बिट है। इस पे भी जाना है, समझना है कि ऐसा क्यों पर्टिकुलरली, पर ये ध्यान रखिएगा कि 32 बिट को क्या लिखा जाता है x86, जो कंफ्यूजन करता है कहीं ना कहीं। तो यदि सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर जैसे टेली में कह दिया गया कि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, इसका मतलब ही है कि हार्डवेयर भी 64 बिट का होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तभी इंस्टॉल होगा जब हार्डवेयर 64 बिट होगा। उसमें तो हालांकि पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन में दे दिया गया है 2 GB का रैम होना चाहिए, ये टेली प्राइम में कहा गया। तो 2 GB का रैम कई मामलों में यूजर को लगता है कि 2 GB का रैम यानी हमारे सिस्टम में 2 GB रैम होगा तो चल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 2 GB का रैम यदि अपने सिस्टम में लगा रखा है तब भी टेली इंस्टॉल नहीं होगा, जबकि बोला क्या गया है 2 GB का। तो 2 GB का बोला गया, इसका मतलब है कि उनका स्पेस होना चाहिए 2 GB का। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे 2 GB का रैम है तो 2 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम ने छोड़ा कब, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी तो उसमें यूज करेगा। विंडोज 10 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 GB का खुद को लगता है, तो फिर बच्चा कहाँ, मेमोरी तो पूरा कंज्यूम हो गया। यदि आपको इस दौरान इस ड्यूरेशन में देखना हो कि मेमोरी हमारी कितनी कंज्यूम हुई है तो आप क्या करिए, अल्टर कंट्रोल डिलीट, ये तीनों की एक साथ प्रेस करिए, यहां मिलेगा आपको टास्क मैनेजर। इस टास्क मैनेजर जाइए और परफॉर्मेंस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपकी मेमोरी और प्रोसेसर कितना कंज्यूम हो रहा है वो देख सकते हैं। प्रोसेसर ये यूटिलाइजेशन 31% हो रहा है। हमारे जो सिस्टम लगे हुए हैं उन सिस्टम में दोनों सिस्टम हमारे i5 है। आप देखेंगे कभी कभी मामले ऐसे होते हैं कि 90 ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, ज्यादा ऊपर पहुंच जाते हैं, और जब ये उससे ऊपर पहुंचेगा तो सिस्टम हमारा शट डाउन हो जाएगा। यहीं पर एक और चीज बता रहा है कैश मेमोरी कितनी है, तो ये भी जानना समझना जरूरी है। हमारे सिस्टम में इसमें L1, L2 और L3 नए प्रोसेसर में सभी में L3 कैश मेमोरी आ रही है, पर उनकी कैपेसिटी भी तो पता चले। के मामले में कैश मेमोरी कम हो सकती है, कैश मेमोरी जितनी अधिक होगी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। यहाँ है मेमोरी, अब देखिए कितना मेमोरी यूज हो गया, इन यूज 3.8 GB, तो अभी इसने ही कर लिया, तो उसको फ्री स्पेस भी तो चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए यदि आप 2 GB का रैम लगा करके टैली से उम्मीद करते हैं कि टैली चल जाएगा तो नहीं चलेगा। तो ये तो यहाँ से रैम और हार्ड डिस्क देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क वगैरह के बारे में पूरा देख सकते हैं, इंटरनेट वगैरह सब देख सकते हैं। पर फर्स्ट ही आप यहाँ पर सिस्टम का टाइप देख सकते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा होता है प्रोसेसर, CPU।
तो ये प्रोसेसर बता रहा है 11th जनरेशन प्रोसेसर है, इंटेल कोर i3, उसका सीरीज नंबर बता रहा है 3.0 गीगाहर्ट्ज इसकी स्पीड है। बायोस, बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस कब बना? 19/2/2021 बना है। इससे ये बात पता चलती है कि हमारा सिस्टम कितना पुराना है, क्योंकि बायोस यानी होता है, बायोस की बात करें तो रोम, रीड ओनली मेमोरी, और इसका डेटा कभी डिलीट नहीं होता। कुछ मामले में हम डिलीट कर सकते हैं किसी विशेष प्रकार से, लेकिन नॉर्मली नहीं। तो इससे पता चल सकता है कि आपका सिस्टम कितना पुराना है। ठीक है, यदि किसी सिस्टम को आपको पता करना है, जैसे आप गाड़ी लेते, बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, तो कहते हैं कि कौन सा मॉडल है, तो उससे पता चल सकता है ईयर से उसका। तो ऐसा ही सिस्टम का मॉडल भी यहाँ से पता चल जाएगा कौन सी ईयर में ये बना। ये अलग अलग बायोस के वर्जन आते हैं, तो उसमें 3.3 एम्बेडेड कंट्रोलर बता रहा है, बायोस मोड बता रहा है। बेस ब्रॉड मैन्युफैक्चर किसने किया? तो एचपी कॉर्पोरेशन ने इसको किया है ना। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो विंडोज डायरेक्टली, विंडोज किस में डला है? तो बोले सी में डला हुआ है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। इसी के साथ इसमें रैम की यहाँ बता देगा, वहां भी बता देगा, जो हमने अभी देखा था टास्क मैनेजर, यहाँ भी बता देगा। टोटल फिजिकल मेमोरी कितना है? 8 GB है। टोटल फिजिकल मेमोरी अवेलेबल कितना बचा है? 7.64 GB है अवेलेबल फिजिकल मेमोरी। वर्तमान समय कितना बचा है? 3.66। टोटल वर्चुअल मेमोरी कितनी है? 8 GB की वर्चुअल मेमोरी यहाँ पर बनी है। आभासी मेमोरी जो सिस्टम को जनरेट करता है पेज फाइल, हालांकि हम इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमें मेन इंफॉर्मेशन जो चाहिए। इसी अलावा हार्डवेयर कंपोनेंट भी होते हैं यहाँ पर, रिसोर्सेज, इनकी सभी की फाइलें होती है, ताकि ये हमारे काम की नहीं होती है। ये सब ओके बता देगा। कहीं कोई कभी कभी ये होता है कि किसी हार्डवेयर का ड्राइवर मिस हो जाए तो हार्डवेयर नहीं चलेगा, कई बार कीबोर्ड नहीं चल रहा, तो जरूरी नहीं कि कीबोर्ड खराब हुआ। कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सिस्टम की कीबोर्ड वाली फाइल थी, इनपुट वाली फाइल थी, input.exe, उसमें करप्ट हो गया ड्राइवर फाइल है, तब भी नहीं चलता है वो हार्डवेयर डिवाइस। यहाँ से देख सकते हैं आप कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फाइलें मिस हो गई उसकी, ये पूरा। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन से आप सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम रिस्टोर का आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है। इस प्रोसीजर को मैं अवश्य समझा देता हूँ आपको, लेकिन इसका कारण है क्योंकि सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर या जो सेटिंग्स है वो सब कुछ रिस्टोर हो जाएगी। और यदि आपको उसका प्रैक्टिकल करना ही है तो आप अपने मोबाइल में बुक भी चला सकते हैं, अब नहीं चलाएंगे आप। सेम जैसा आपका मोबाइल में होता है, जब आप सिस्टम रिस्टोर चलाते हैं तो क्या होता है? पूरा मोबाइल नया हो जाता है ना। नहा धो करके आता है, ऐसा लगता है कि अभी भी तरोताजा है, बस बॉडी ऐसी लगती है कि यूज किया हुआ है ना। सेम, पर यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस सिस्टम। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है एक सिस्टम रिस्टोर क्रिएट करने का। आज के दिन डेट में आपका सिस्टम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, खास तौर पर जब आपके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं हो तब तो आपको ऐसा करना ही चाहिए। पर कुछ कमी भी कह सकते हैं, कुछ घटना हमारे साथ में दूसरी भी घट सकती है इसमें। आज की डेट में हमारा सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है, तो आज क्या करना है कि हमें एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेना है। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है। ये क्रिएट रिस्टोर पॉइंट आ जाएगा, कंट्रोल पैनल में मिल जाएगा, या आपको मिल जाएगा ये ड्राइव पर भी। माय कंप्यूटर को आप क्लिक करिए, ड्राइव पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पर जाइए, और यहाँ पर टूल्स में ये डिस्क क्लीनअप यहाँ पे मिल जाएगा, पूरी इसको क्लीन करना है तो हटा दिया यहाँ से। क्या कंट्रोल पैनल में पहुंचा दिया है। हाँ, सिस्टम प्रॉपर्टीज से मिल जाएगा। तो वो पहले माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे जाना पड़ता था, अब सिस्टम प्रॉपर्टी उसके अंदर कर दी गई। ठीक है, यानी उसका दूसरा तरीका है, हम अंदर चले गए प्रॉपर्टी पर, डिस्क की प्रॉपर्टी पर,
आपको माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे जाना है। माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पर दिस पीसी इसको बोले। अब इसको चेंज कर दिया, आपके सिस्टम में ऐसे मिल जाएगा। तो हमें यहाँ मिलता है सिस्टम प्रोटेक्शन। ये सिस्टम प्रोटेक्शन, इस सिस्टम प्रोटेक्शन में ये क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट राइट नाउ फॉर द ड्राइव दैट हैव सिस्टम प्रोटेक्शन टर्न ऑन। उस क्रिएट को जाइए, और जैसे आज की डेट में हमारा सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट बना देंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने अपना नाम दे दिया और आज की डेट डाल दी। क्रिएट करेंगे। ये पॉइंट इस बात को ध्यान में रख करके क्रिएट किया गया कि इन फ्यूचर यदि कुछ हो जाए यदि कोई एप्लीकेशन चला जाए, कोई डेटा चला जाए या कोई वायरस आ जाए, तो आने वाली और जाने वाली वो तमाम फाइलें वापस रिस्टोर हो जाएंगी। आज का जो डेटा हमारा है, इन फ्यूचर आज के बाद माना कि 15 सितंबर को ऐसी घटना घटती है कि कोई फाइल डिलीट हो गई, इंपोर्टेंट डेटा डिलीट हो गया, तो आप रिस्टोर कर दीजिए। पर आज के बाद बीच में कोई एप्लीकेशन आया है, आपने इंस्टॉल किया है, तो वो भी चला जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि उस दिन, जिस दिन आपने नया एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, उस दिन एक और रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया और रिस्टोर कर दिया तो डेटा चला जाएगा। तो सिस्टम रिस्टोर हमारे उपयोगी फाइलों को भी खत्म कर देता है, कभी कभी उनको ला भी देता है, कभी उनको खत्म कर देता है। वायरस आया है तो उसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन ये है कि वायरस को भी, क्योंकि वायरस भी क्या है, एक फाइल है जो हमारे सिस्टम में आकर के सिस्टम की यूटिलिटी या सिस्टम की कार्यकारी फाइलों को खत्म करने का काम करता है, तो उनको भी ये खत्म कर देगा। लेकिन उस ड्यूरेशन में, उस दौरान कहीं ना कहीं आपका उपयोगी डेटा कुछ आया है, या सी ड्राइव, खासतौर पर जिस ड्राइव में आप सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बना रहे हैं उसमें आपको डेटा तो रखना ही नहीं है, सेव करना ही नहीं है। यदि आपने कोई आपकी यूजर की फाइल भी है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट की फाइल है, तो भी रिस्टोर हो जाएगी, जैसा आपके मोबाइल के साथ में होता है। मोबाइल में क्या होता है कि आपको रिस्टोर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। उन्होंने क्रिएट कर दिया कि जिस दिन लिया था ऐसा हो जाए। इसमें एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने का बेस दिया गया है। ठीक है, तो हम पहले क्रिएट करेंगे, इसके बाद रिस्टोर करेंगे। पर आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है, गलती से भी ध्यान रखिएगा, आप अपने सिस्टम में कर सकते हैं। ये यहीं पे मिल जाएगा सिस्टम रिस्टोर। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो लंबी प्रोसेस चलेगी, सिस्टम बंद हो जाएगा। अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारा जो भी एप्लीकेशन चल रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, और आप नॉर्मली आपके मेन सिस्टमों में या किसी अन्य सिस्टम में, जैसे ऑफिस के सिस्टम में, इसको नॉर्मली करके ना देखें। आप तब करें जब आप श्योर है कि हाँ इसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं डाला गया है, हमने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर दिया। जैसे आज आपने क्रिएट किया, आप यहाँ बना सकते हो। अपने यहाँ के सिस्टम में तो वो भी नहीं करना है। ठीक है, जो सारे सिस्टम बंद होकर के हो सकता है कि दोबारा से ऑपरेट ही नहीं हो। नेक्स्ट क्या है, क्या है, ड्राइव स्पेस। देखिए, सिस्टम के अंतर्गत ऐसी कोई यूटिलिटी नहीं है कि आप उसको क्लिक कर दें और ड्राइव जगह खाली कर दें। जैसे हम जिस रूम में बैठे हैं, यदि इसमें हमें 50 लोगों को और बिठाना हो तो एक तो संभव नहीं। दूसरा, यदि 50 नहीं, कम से कम चाहते 10 लोग बैठ जाए तो क्या करना पड़ेगा। ऐसे कोई बटन है जो इस रूम को बराबर हिला करके बढ़िया कर दे, जगह कर दे? नहीं, हमें कहना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा एडजस्ट होइए, आगे पीछे होइए, व्यवस्थित तरीके से हो जाइए। तो यहाँ पर भी सिस्टम में भी यही है कि आपको सिस्टम में स्पेस चाहिए और फाइल रखना है, डिस्क फुल हो चुकी है। तो एक तरीका तो ये कि आप उस ड्राइव या उस डिस्क पर जाइए। जैसे हार्ड ड्राइव में हमें टी में स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर आपको कोई लगता है कि ये हमारे काम की नहीं है, तो उन फाइलों को आप डिलीट कर दीजिए, अननेसेसरी फाइलों को। क्योंकि फाइलों को तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन अनुपयोगी फाइल कोई हमारी है तो उसको हम डिलीट कर देंगे। एनी फाइल, मुझे तो लगता नहीं, पर फिर भी मैं इसको कर देता हूँ ये। और यदि ये कंफर्म है कि ये फाइल हमारे किसी काम की नहीं है तो फिर आप शिफ्ट के साथ डिलीट करिए, ताकि रिसाइकल बिन में भी वो नहीं आएगा। अभी रिसाइकल बिन में आ गया है, शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो यहाँ पर वो
नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, ये शॉर्टकट भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिक्योरिटी एग्जाम। तो एक तो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। दूसरा, टेम्परेरी फाइलों को डिलीट करना, कुकीज फाइलों को डिलीट करना, और डिस्क क्लीनअप चलाना, और डिस्क फ्रेगमेंट, ये सारी चीजें आती है हमारी डिस्क स्पेस में या ड्राइव स्पेस में, जिससे आप ड्राइव में स्पेस बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई यूटिलिटी ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, स्कैन। डॉस में कमांड था सी एच के डी एस के, जिसका मैंने जिक्र भी किया था। कौन सा कमांड, सी एच के डी एस के। ये वर्तमान समय के नए वर्जन में तो नहीं चलता, लेकिन पुराने में बखूबी यूज होता है। तो इस कमांड का यूज किया जाता है डिस्क में यदि बैड सेक्टर है तो उनको रिकवर करने के लिए, साथ ही साथ मेमोरी विवरण देखने के लिए कि हमारे डिस्क में कितना टोटल स्पेस है, कितनी फाइल है, कितना फोल्डर है, कहीं कोई एरर तो नहीं है, उसके लिए। विंडोज में यही ऑप्शन आपको मिलता है स्कैन डिस्क के रूप में। तो स्कैन डिस्क यूटिलिटीज को यूज करने के लिए आप ड्राइव पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पर जाइए, और यहाँ पर आपको टूल्स के अंदर मिलेगा एरर चेकिंग के नाम से। लेकिन जब आप एरर चेकिंग को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा स्कैन ड्राइव। तो ये एंटीवायरस वाला स्कैन नहीं करेगा, जो एंटीवायरस प्रोग्राम करता है, स्कैन करता है, वायरस को खत्म करता है। ये आपकी डिस्क में एरर्स यदि है तो उनको ठीक करने का काम करेगा। यू कैन कीप यूजिंग द ड्राइव ड्यूरिंग द स्कैन, इफ एरर आर फाउंड यू कैन डिसाइड इन इफ यू वांट टू फिक्स देम। यदि कहीं कोई फिक्स एरर्स हैं तो उनके बारे में बता देगा। साथ ही साथ कुछ मामलों में तो उनको ठीक करने का भी, जो बैड सेक्टर होते हैं उनको ठीक करने का काम भी ये करता है। लेकिन रेशियो परसेंटेज दिया गया है 30-40 का। जैसे हार्ट अटैक आता है, उस समय शायद मैंने एग्जाम्पल भी दिया होगा, तो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं, तो यदि ब्लॉकेज में 30-40% है तो वो ट्रीटमेंट दे करके उसको ठीक कर देते हैं, बोले जो नली में द्रव जमा है उसको निकाल दिया जाता है वहाँ से। लेकिन 70-80% है तो फिर ऐसी स्थिति में वो करते हैं ओपन सर्जरी। यहाँ पर ओपन सर्जरी होती है, लेकिन कई मामलों में हार्ड डिस्क ठीक तो हो जाते हैं, पर पूर्णतः नहीं, कुछ समय बाद वापस वही बना रहता है। ओपन सर्जरी होने के बाद में व्यक्ति का ये नहीं कह सकते कि आप वो जिंदा हमेशा रहेगा, कभी ब्लॉकेज आ सकते हो, कितने भी आ सकता है, या बीच में डेथ भी हो सकती है, वही स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या है, हाँ, मैग्नीफाई। असल में ये मैग्नीफाई नहीं, इसको हम बोलेंगे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। विंडोज हमें इस प्रकार के फीचर्स प्रोवाइड करवाता है जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं वो भी सिस्टम का यूज कर सके। तो इसके अंतर्गत कई यूटिलिटीज हैं, उन सभी यूटिलिटीज को हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है।